हेलो फ्रेंड्स, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग बायोलॉजी के एक अच्छे चैप्टर है जिनका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, जो कि आपके 12th एनसीईआरटी में 4th चैप्टर है। ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन जो है बराबर आते रहती है, चाहे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए बायोलॉजी के, यानी कि मेडिकल वाला। जैसे बिहार पैरामेडिकल हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, और झारखंड पैरामेडिकल वगैरह में हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, नीट से तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन की वेटेज है नीट की बात करें तो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए, क्वेश्चन है पहला, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? परिवार नियोजन को इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। ठीक है, इंग्लिश वाले जो भी बच्चे टेंशन मत लीजिए, हम सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में भी बोलेंगे। ठीक, तो परिवार नियोजन को बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। ये जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1951 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। और इसी का आगे जो नाम है इसी को अपडेट करके कर दिया गया था आरसीएच। ठीक है, आरसीएच का फुल फॉर्म बोले तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, क्या? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसी का फैमिली प्लानिंग का ही अपग्रेडेड नाम है। ठीक है, उसमें चाइल्ड को भी साथ कर दिया, माता के साथ बच्चे को भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? जब हमारे देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय जो हमारे देश की जनसंख्या थी वो लगभग जो है कितना था, 30 करोड़ था। ठीक है, 30 करोड़ नहीं, सॉरी, 33 से प्लस था, तो हम 35 मान सकते हैं। ठीक ना, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतानों उत्पत्ति नियंत्रण के उपाय है, यानी कि जो चाइल्ड जो जो होते हैं, ठीक ना, उसको अगर नियंत्रण करने की यानी कि कंट्रोल करने की बात की जाए तो कौन कौन सा इसमें विधि है? आप देख रहे हैं प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में क्या आ जाता है? इजाकुलेशन जो है वो होते समय जो है विड्रॉल कर लेना चाहिए। ठीक ना, पेनिस को वेजेना से। ये हो गया आपका प्राकृतिक नेचुरल मेथड। उसके बाद ये हार्मोनल में आ जाता है, जितने भी आपके टेबलेट्स हैं। और यांत्रिक विधि में हो जाता है आपका फुल्ली तरफ से कट जो करवाया जाता है। तो ये सभी के सभी उपाय जो है ये बर्थ कंट्रोल के हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? डी यानी कि ऑल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा? सबसे पहले तो हमारा जो आय है यानी कि इनकम है वो घटेगी। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उस पर ज़्यादा लोड होगा, तो हेल्थ सिस्टम जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो है, आदमी का जो दिनों दिन जो जितने भी हम लोग संसाधन का उपभोग कर रहे हैं, संसाधन घटेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन घटेगा। तो ये 3 मुख्य है जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो देखिए इनमें से कौन है? पहला है प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, सही बात है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, बिल्कुल गलत बात है। तीसरा है जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, जनसाधारण का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी हेल्थ सिस्टम है उस पर लोड पड़ेगी, जनसंख्या की लोड पड़ेगी। तो जैसे कोरोना काल में आपने देखा कि बेड कम थी और पेशेंट ज़्यादा हो रहे थे, तो कितने पेशेंट के साथ क्या क्या हुआ सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्थितियां आ जाएगी। प्राकृतिक संपदाओं में वृद्धि होगी, वृद्धि कैसे होगी? कमी आएगी ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 5 नंबर आपका, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म यानी कि जो है बर्थ को कंट्रोल करने के लिए जो बेस्ट, बोलिए तो बेस्ट टाइप यानी कि युक्ति कौन सी है या तरकीब? पहला है गर्भपात, जिसको क्या बोलते हैं? MTP। ठीक है, उसके बाद है मुखिया गोली, टिकिया जिसको बोलते हैं, जैसे कि मालाडी हो गया, सहेली हो गया। ठीक है, उसके बाद है वीर्यासेचन, और अंतिम है बाध्याकरण। तो इनमें से सबसे जो अच्छा है वो है बाध्याकरण, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? नसबंदी बोलते हैं। ठीक ना, इसमें क्या होता है कि वैस्कोटोमी और टोबेकोटोमी किया जाता है। जैसे कि मेल का जो होता है वास डिफरेंस, उसको कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है ताकि स्पर्म ना निकले। और फीमेल में जो होता है फ्लोपियन ट्यूब जो होते हैं उनको कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है, ताकि ओवम जो है इधर से रिलीज होकर स्पर्म के पास नहीं जाए और फर्टिलाइजेशन नहीं हो। ठीक है, चलिए तो बेस्ट है हमारा बाध्याकरण, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? दो नाम से। ठीक है,
एक सर्जिकल मेथड भी हम उसको बोल सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला है इनमें से कौन यौन संचरित रोग है। यौन संचरित रोग यानी कि पेल्विक रीजन में होने वाला रोग, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होने वाला जो डिजीज होती है। कई सारे हम इसको एसटीडीएस भी बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, ठीक है। तो इसमें एड्स भी आता है, गोनोरिया भी आता है, यूथ्राइटिस भी आता है। तो क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ठीक है। एड्स वगैरह क्या है ये आपको हम जूम क्लास में जब हो रही है, देखिए बायोवर्ल्ड की तरफ से पैरामेडिकल के लिए पेड कोर्स आपको फरवरी से ही स्टार्ट हुआ था और इस बीच में क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है। तो इन दोनों में जो है लगभग इन सभी चैप्टरों को पढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो सभी बच्चे जो है यहाँ पर आंसर कीजिए और जो भी बाहरी बच्चे हैं तो आप लोग यहाँ पर आंसर कीजिए और इसके बाद आप अपना एनसीईआरटी खोलिए, उनको पढ़िए और फिर आकर के दोबारा आप क्वेश्चन लगाइए, आपसे क्वेश्चन सारे के सारे बनेंगे, ठीक है। और जो एडमिशन लेना चाहे ले सकते हैं क्रैश कोर्स में। उनका फ़ी जो है पहले 400 रुपया था, लेकिन आज जो है आज ऑफर दे रहे हैं हम, अब जो है केवल 350 रुपया में हो जाएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स का फ़ी पहले 400 लगता था, लेकिन आज से जो है 350 रुपया लगेगा। ज़्यादा लेट कीजिएगा तो क्रैश कोर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब आपका टाइम बहुत कम बचा हुआ और कम टाइम में ही सारा कुछ करवाना है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके जिसको ज्वाइन करना है कर लीजिए, नहीं करना है तो सेल्फ स्टडी जी तोड़ मेहनत कीजिए। और हम टेस्ट सीरीज लाने जा रहे हैं 1 सितंबर से, ठीक है। उनके बारे में हम क्लास के बाद बात करेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम बात करेंगे उस बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा जांच किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, देखिए इससे क्या वो भ्रूण जो होते हैं उनका लिंग निर्धारण किया जाता है, बच्चे का जो भ्रूण जो रहते हैं एम्ब्रायो उनका स्वास्थ्य देखा जाता है और उसकी जेनेटिकली स्ट्रक्चर को भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि यूट्रस में जो है आ जाते हैं भ्रूण, वहाँ पर जो है एक थैली टाइप से बन जाता है जिसमें जो है एम्यूनिटिक फ्लूइड भरे रहते हैं। वही एम्यूनिटिक फ्लूइड जो है निकाल लिया जाता है और उनका चेक करवाया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो उनमें जो है आपका भ्रूण का स्वास्थ्य भी पता चल जाएगा कि बच्चे जो हैं वो हेल्दी है या सही है कि नहीं। उसके बाद लिंग का भी पता चल जाएगा, लेकिन ये जो है लिंग का जांच करवाना ठीक है, लेकिन जांच करवाने के बाद अगर लड़की हो उसको मरवा देना ये कानूनी अपराध है, इसके बाद आपको केस हो जाएगी, ठीक है। अनुवांशिक संरचना का भी पता चल जाता है कि कहीं अपंग तो नहीं पैदा हुआ, अगर अपंग है तो आप 12 वीक के अंदर सेफली जो है उसको ओवर्सन करवा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल टू ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हम लोग नीचे देख लेते और भी क्वेश्चन है नीचे में। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में प्रारंभिक भ्रूण का स्थानांतरण किसमें किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है, चलिए आज हम आपको बताते हैं, ठीक है। लगभग सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा हम आपको दे दे। ये हो गया वैजाना, ठीक है, और ये पता है सबको क्या हम बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपकी थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक ना, जो लोग जानते हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, थोड़ा सा बोर मत होइए। वैसे स्टूडेंट को भी जुड़ने दीजिए, जो थोड़ा सा पीछे छूट गए उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो गया आपका ओवरी, जिसमें क्या रहता है, ओवम रहता है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब के दौरान क्या किया जाता है कि यहाँ से वेजेना के थ्रू सिरिंज से क्या किया जाता है, ओवा को ले लिया जाता है। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब यानी कि ट्यूब के इसको बोला जाता है परखनली का, ठीक है। परखनली में ओवा को रख दिया जाता है और फिर इसको जो है इसमें स्पर्म को ला करके रख दिया जाता है, ठीक है। स्पर्म को रख के ला दिया गया, तब जा करके ये जो है क्या होता है, जाइगोट बनता है, ठीक। जाइगोट बनता है, पहले 2 से 4 सेल बनता है, 4 से 8 बनता है। 8 वाले स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो बोलते हैं, ठीक है। जाइगोट भी बोल सकते हैं इसको। और इसके बाद जो 16 सेल वाला बन जाता है, ठीक है, 16 सेल जब इस प्रखनली में 16 सेल ये डिवीजन करके बन जाता है, तो जब 16 सेल वाले को हम ट्रांसफ़र करवाते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट यूट्रस में करवाते हैं। लेकिन अगर हम 16 यानी कि 8 सेल वाले अगर एम्ब्रायो को अगर हम फीमेल में डालते हैं तो ये कहाँ पर डालते हैं, हम फ्लोपियन ट्यूब में डालते हैं। ये बात ध्यान में रखना है।
अगर हम 16 सेल वाले एम्ब्रायो को अगर फीमेल में डालेंगे तो वो कहाँ पर डालेंगे, यूट्रस में डालेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम 8 सेल वाले एम्ब्रायो को डालेंगे यानी कि जैगोट को डालेंगे, 8 सेल वाले को हम जैगोट बोल सकते हैं, तो अगर हम जैगोट या 8 सेल वाले को डालेंगे, स्पेशली पूछा जाएगा कि जैगोट को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो जैगोट को जो है फीमेल के फ्लोपियन ट्यूब में जो है इंसर्ट किया जाता है, यहाँ पर डाल दिया जाता है। फिर ये जैसे जैसे 16 सेल का होने लगता है, यहाँ पर सरक के यहाँ पर आ जाता है और यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाल से चिपक जाता है, फिर प्लासेंटा बन जाता है जिससे ये जुड़ जाता है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में प्रारंभिक भ्रूण ये हुआ ना, एम्ब्रायो को भ्रूण बोला जाता है और ये सेकेंडरी एम्ब्रायो हो जाता है। 16 सेल वाले को सेकेंडरी एम्ब्रायो बोलते हैं और 8 सेल वाले को प्राइमरी एम्ब्रायो बोलते हैं। तो प्राइमरी एम्ब्रायो कहाँ किया जाएगा इंसर्ट, फ्लोपियन ट्यूब यानी कि फ्लोपियन नलिका में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा नीचे क्वेश्चन है, हम तो आगे ही बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यौन संचरित रोग की जांच किसके द्वारा किया जाता है। यौन संचरित रोग को एसटीडीएस बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं। उसमें कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा, ठीक है, डीएनए संकरण जिसको बोला जाता है, पॉलीमरेज चेन के द्वारा, एलिजा टेस्ट भी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल के ऑल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन औषधि रहित आईयूडी है। औषधि रहित आईयूडी, आईयूडी को फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का यूज हम लोग क्यों करते हैं, स्पर्म के मोटिलिटी को घटाने के लिए। स्पर्म की मोटिलिटी घटेगी तो ये क्या होगा, आपको ओवम जो होती है उसके साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक ना। मान के चलिए ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ये वाला हिस्सा आपका हो गया वेजाइना, ठीक है, ये वाला हो गया यूट्रस और ये वाला हिस्सा तो सब लोग जानते हैं फ्लोपियन ट्यूब वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ये लगा दिया जाता है आईयूडी, ठीक। आईयूडी में कॉपर टी भी आता है आप लोगों का, उसके बाद एलएनजी भी, LNG-20 भी आता है। तो इसमें आईयूडी 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉन मेडिकेटेड जिसको बोलते हैं औषधि रहित, दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग जो कॉपर का बना होता है और कॉपर आयन को रिलीज करता है, और तीसरा जो होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होते हैं जो कि हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। तो आपका औषधि रहित जो है वो है लिप्स लूप, ठीक है। तो यहाँ पर लिपेस दिया हुआ है, लेकिन इसका जो राइट जो आपको वर्ड देखने को मिलेगा लिप्स लूप, ठीक है, ये इसका राइट वर्ड होता है। ये आपका नॉन मेडिकेटेड है, याद रखिएगा 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होते हैं नॉन मेडिकेटेड जिसको औषधि रहित बोलते हैं, दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग जो कि कॉपर आयन को रिलीज करते हैं, और तीसरा होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो कि हार्मोन यानी कि प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सभी के सभी को इंसर्ट कहाँ किया जाता है, यहीं पर इंसर्ट किया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है। हम शुरू में ही आपको बताया कि फैमिली प्लानिंग को अपग्रेड करके कौन सा नाम दे दिया गया है, RCH, वेरी गुड। RCH का फुल फॉर्म, RCH का फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। सिर्फ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ नहीं, चाइल्ड हेल्थ केयर, केयर का नहीं मेंशन किया गया लेकिन केयर भी होता है, फुल्ली लिखिएगा जहां भी लिखिएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दाम्पत्य के बाध्य होने का कारण निम्न में से कौन सा हो सकता है। बाध्य मतलब एस्ट्राइल जिसको बोलते हैं, ठीक है। एस्ट्राइल मतलब बांझ जिसको आम भाषा में बोला जाता है। देखिए उसका या तो जन्मजात हो सकता है उसमें परेशानी, या हो सकता है कि उनमें जो है किसी प्रकार के स्टेरिलिटी वाले रोग उत्पन्न हो गया हो, उस स्थिति में जो है वो बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और तीसरा जो है शारीरिक कमी से, जिसकी मान के चलिए कि स्पर्म में मोटिलिटी नहीं हो, स्पर्म कंटेंट उतना नहीं बन रहा हो, वैसे वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये सभी के सभी हो सकते हैं,
केस जिसमें कि मनुष्य जो है क्या होते हैं, एस्ट्राइल हो जाते हैं। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन जिसको याद रखना है आपको, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, कोई बता सकते हैं? होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क में दे रहे जनसंख्या दिवस। साथ में और क्या क्या है, पर्यावरण दिवस, ठीक है, पर्यावरण दिवस, और तीसरा हो जाएगा आपका एड्स दिवस। ठीक है, एड्स दिवस, इन तीनों को याद रखना है आपको, इन तीनों का डेट आपको याद रखना है। इन तीनों में से बायोलॉजी में कभी भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जनसंख्या दिवस, उसके बाद पर्यावरण दिवस, और तीसरा एड्स दिवस, इन तीनों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर टी का कार्य होता है। कॉपर टी का कार्य होता है, कॉपर आयन रिलीज करता है, जिससे क्या होता है कि स्पर्म की मोटिलिटी, यानी कि मोटिलिटी बोलते हैं गतिशीलता, गति जो होती है, जिस गति से स्पर्म भागते हुए फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक से भागते हुए कहाँ पर जाता है, एम्फुला में जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ओवा रानी उसके इंतजार कर रही है, उससे मिलना है। तो जो गति से भागता है पूरा स्पीड से कि पहले हम जाके गला मिले, और ओभव का भी कहना है कि भैया हम एक ही से गला मिलेंगे, दूसरे से तो मिलेंगे नहीं, हम बहुत ही पतिव्रता हैं। ठीक है, तो पहले जाने के चक्कर में दौड़ लगाते रहता है सब ठो, और दौड़ लगाने के चक्कर में ये कॉपर टी जो है कॉपर आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, समझिए कि एक कील छोड़ देते हैं रास्ता में, और वो कील लगते ही सबका गति क्या होता है, पैर में कील लग जाए तो क्या आप दौड़ पाइएगा? नहीं दौड़ पाइएगा। तो वो कील छोड़ देता है, समझिए, एक हम ऐसे बोल रहे हैं कॉपर आयन होती है जो कि स्पर्म की गतिशीलता को रोक देती है, मोटिलिटी को रोक देती है। ठीक है, गतिशीलता को रोक देती है, जिसके बाद WBC जो होता है आपका फेगोसाइटिक सेल जिसको बोला जाता है, वो क्या करता है, आराम से पकड़ लेता है, और बगुला जिस तरह से मछली को पकड़ के पानी में से टुप से निकाल के खा लेता है, उसी तरह से स्पर्म को WBC खा लेता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य है। जनन और स्वास्थ्य से तात्पर्य होने के लिए, एक अच्छे जनन और स्वास्थ्य होने के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए? उसका व्यवहार जो है सोशली वो हेल्दी होना चाहिए। उसके बाद जो है उसका फिजिकली जो होना चाहिए, मेंटलिटी, वो भी हेल्दी होना चाहिए। और यानी कि बॉडी से भी वो जो है हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, शरीर के कोई भी हिस्सा अपंग नहीं होना चाहिए। उसको हम बोलेंगे कि यस दिस पर्सन इज हेल्दी फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तकनीक पुरुष से संबंधित है? अच्छा, पुरुष से संबंधित, मुखिल गोली यानी कि टेबलेट जो होती है, जैसे मालाडी, सहेली वगैरह, वो तो फीमेल को खिलाई जाती है। ट्यूबोकोटोमी में फिलिपियन ट्यूब को काटा जाता है तो उसको ट्यूबोकोटोमी बोला जाता है। अगला है वेस्कोटोमी। ठीक है, वेस्कोटोमी जो है वो क्या है, मेल से संबंधित है। क्यों? क्योंकि वास्ट डिफरेंस मेल में होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले संख्या को कहते हैं। प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले संख्या को जो है जन्म दर कहते हैं। ठीक है, और जैसे लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात हम लोग बोलते हैं। उसी प्रकार से प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले संख्या को जन्म दर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? वर्तमान में गर्भ निरोध यानी कि जो है चाइल्ड की इच्छा नहीं होने पर, ठीक ना, बेबी की इच्छा नहीं होने पर कौन सी विधि बाध्य की सबसे अधिक है? तो बता सकते हैं कोई कौन सा होगा, डायफ्रेम होगा या अंतः गर्भ से यूआईडी, इसको IUD बोलिए, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, उसके बाद सर्वाइकल केप, जो कि आपको पता है कि वेजेना के ऊपर जो होते हैं सर्वाइकल कैविटी होते हैं, उसमें लगाया जाता है। ट्यूबिकोटोमी जो हो गया ये फिक्स हो गया, इसको जो है आप दोबारा रीओपन नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा यूजेज हो रही है वो यही हो रही है। ठीक ना, फिक्सेबल, अगर फिक्सेबल की बात करें तो वो ये हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। वैसे इसका आप भी ओपिनियन दे सकते हैं कि कौन सा होगा,
ठीक है। अगर नेचुरल मेथड रहता जिसमें कि कॉन्डोम आता है तो ये हम मान सकते थे, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम इसको ही सिलेक्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोध विधि निम्न में से कौन सी है? रोध मतलब रोकने वाला, ठीक है। रोध विधि कौन सा है बता सकते हैं कोई? डायफ्राम है, जो कहाँ होती है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में लगाया जाता है, जिससे क्या हो, स्पर्म और ओवम की मीटिंग बंद हो जाए। उसके बाद निरोध, निरोध क्या है? एक प्रकार का कंडोम ब्रांड है जो कि मेल के लिए आता है, फीमेल के नहीं आता है, ठीक। उसके बाद है गर्भाशय ग्रीवा टोपी, ये टोपी भी होती है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव में लगाया जाता है, ऑर्गन में लगाया जाता है, जिससे कि मीटिंग को रोका जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? डी के डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई क्यों जरूरी है? विद्यालय में जो है यौन शिक्षा की पढ़ाई क्यों जरूरी है? जब हम पढ़ा रहे थे आपको जूम पर, तो हमने समझाया था कि उससे अवेयरनेस फैलेगी, ठीक है, ज्ञान फैलेगी कि हमें जो है बीमारियों कौन कौन हो सकती है अगर मल्टीपल पार्टनर के साथ हम यौन संबंध बनाते हैं। तो वैसे व्यक्ति से जिसका जांच न करवाया हो, वैसे व्यक्ति से अगर हम ब्लड ले लेते हैं तो उससे क्या क्या रोग हो सकती है हमें। तो इन सभी की जानकारी हमें जो है यौन शिक्षा वाला में से जनन एंड स्वास्थ्य वाले चैप्टर में मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पहला, यौन संचरित रोग एवं एड्स की जानकारी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा पाना, ठीक है। बहुत सारे गलत अफवाह भी पड़े रहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ये हो जाता है, ये सभी। सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन क्रियाओं, ठीक है, सुरक्षित यानी कि हाइजीनिक जो नहीं हो, जिसके लिए कंडोम वगैरह यूज करते हैं। और जो मतलब अननोन पार्टनर, या जो अननोन का उल्टा क्या हो जाए, जिसे हम अच्छी तरह से जानते हो, मल्टीपल पार्टनर ना हो करके सिंगल एक पर्सन हो, तो इन सभी की जानकारी हमें इसी से मिलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडवाहिनी में सीधे युग्मक प्रवेश की तकनीक है। अंडवाहिनी, ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब को अंडवाहिनी ही बोलते हैं ना। फ्लोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं हम लोग? अंडवाहिनी ही बोलते हैं। इसमें अगर डायरेक्ट किया जाता है तो उसे हम कौन सा विधि बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, जैसे कि हमने बताया कि एक बोल सकते हैं कि बीकर, या ऐसे जो होती है बीकर, उसमें, या परिनालिका जिसको बोला जाता है, केमिस्ट्री में जाते होंगे लैब में तो आप लोग देखते होंगे, उसमें जो है ओवम को ले लिया जाता है, स्पर्म को ले लिया जाता है और जैगोट बना करके इम्प्लांट किया जाता है। तो इस विधि को बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन जो होती है, फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के मिलन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ मिलन किस में हो रहा है? एक बीकर में हो रहा है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन बाहर, तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, उसको क्या बोलेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, ठीक है। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और होता है एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मान के चलिए किसी मेल का जो है स्पर्म में गति नहीं है, संख्या कम है, तो स्पर्म को डायरेक्ट वहां पर पहुंचा देना, ठीक है, स्पर्म को डायरेक्ट वहां पर पहुंचा देना जगह पे। या तो अगर मान के चलिए कि उसमें गतिशीलता है और उतनी संख्या में नहीं है, तो क्या करेगा? वेजिना में डाल देगा। अगर वेजिना में डालेगा, अगर संख्या कम है तो डायरेक्ट कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म को डाल दिया जाता है, ताकि कम से कम समय में किसी न किसी ओवा को, कोई ना कोई स्पर्म ओवा को क्या करे? फर्टिलाइज कर दे। इसको बोला जाता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो में क्या होता है? बाहर निकाल करके ओवा को, स्पर्म को, फिर एक जो होते हैं टेस्ट ट्यूब में डाल करके उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है और फिर जो है बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ओरल पिलो का अवयव निम्न में से कौन है? ओरल पिल्स, ठीक है, टेबलेट जो होती है, जो फीमेल को खिलाया जाता है, माला डी, सहेली वगैरह हो गया, उसमें क्या होता है? उसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि इंडोमेट्रियम वाल को इतना ज़्यादा हाईली एक्टिवेट कर देता है कि वहाँ से जो 16 सेल बन के आता है इम्प्लांट होने के लिए, वो रुकता ही नहीं है, वहाँ पर रुकता ही नहीं है, वो सरक जाता है नीचे नीचे। और बोलिए तो उसको क्या बोला जाता है?
ओवर्सन, नॉर्मली ओवर्सन तो नहीं बोल सकते उसको, वो म्यूकस के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक ना। जब टिकेगा बड़ा होगा तब ना ओवर्सन बोलेंगे, ओवर्सन जब उसका करवा जाएगा तो। इंडोमेट्रियम वाल जो यूट्रस में होती है वहाँ पर जो आकर के जो 16 सेल का आपका बनता है एम्ब्रायो, वो चिपकता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जो होती है उसकी लेवल बढ़ जाने से इंडोमेट्रियम वाल हाईली एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण वो चिपक नहीं पाता है उस वाल पर, और क्या होता है, डिजेनरेट होकर के म्यूकस बन करके वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है? सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, बताइए बताइए। लखनऊ में है, ठीक है। और इनके द्वारा ही बनाया गया दवा कौन सा है? सहेली है, ठीक है। कौन सा? सहेली। ये जो है 7 दिन पर लिया जाता है, जिससे क्या हो, प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सके। और ये दवा जो है भारत के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा टिकिया, टेबलेट को टिकिया भी बोलते हैं, या कौन सा टेबलेट या पिल्स जो है, पिल्स भी बोला जाता है, कौन सा पिल्स जो है सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया? तो आप लोगों को याद रखना है सहेली, ठीक है। और पूछा जाएगा कहाँ, तो लखनऊ में। और किस देश ने बनाया? तो इंडिया ने बनाया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हार्मोन मोचक आईयूडी है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सी है? हमने आपको क्या बताया कि 3 टाइप के आईयूडी है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। पहला है नॉन मेडिकेटेड, जो कि लिप्स लूप है। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग, जिसमें कि कॉपर रिलीज होता है, ठीक है, CUT, जिसको कॉपर टी बोलते हैं। उसके बाद कॉपर 7 है, मल्टीलोडेड 375 है। उसके बाद आता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है, जिसमें प्रोजेस्टर होते हैं और LNG-20 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपको मिलेगा LNG-20, ठीक है। इसमें आप लोग ज़्यादा जूम पर नहीं पढ़ाने दे रहे हो, तो बोल रहे थे सर हो जाएगा ये चैप्टर, वैसे ही पढ़ लेंगे। देखिए क्वेश्चन कितना डीप से आता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रत्येक ईयर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा ना, ताकि जो स्टूडेंट मेहनत करके आया उनका ही रिजल्ट हो। ऐसे नहीं कि तुक्का मार देगा। बिहार पैरामेडिकल में है ना दिक्कत कि तुक्का मार दीजिएगा तब भी 1-2 को निकल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। इसको नेगेटिव मार्किंग करना चाहिए कि जो स्टूडेंट पढ़ के जाएगा उन्हीं का रिजल्ट होगा, ठीक है। जैसे कि BCEC वाला है, बैचलर वाला कोर्स जो है, उसमें निगेटिव मार्किंग है, इसको भी निगेटिव मार्किंग करना चाहिए, ताकि जो पढ़ के विद्यार्थी जाए उनका ही रिजल्ट हो। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? LNG-20। ये क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन रिलीज होता है, ये भी कॉपर टी की तरह ही होता है, लेकिन ये हार्मोन इसमें भरा रहता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। और इसमें हार्मोन भरा रहता है। हार्मोन जो होते हैं ये क्या करते हैं कि फैगोसाइटिक सेल, जितने भी WBC के फैगोसाइटिक सेल रहते हैं, उसको हाईली एक्टिवेट कर देते कि साला कितनों भी ससुरा तेज में स्पर्म निकले ना, पकड़ के चपट लो, ठीक है, खा लो, ढकार भी नहीं करना, खाते जाना। तो ये भी एक तरह से क्या करता है, स्पर्म और ओवम के मीटिंग को रोकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर टी से निकलने वाले आयन होते हैं। कॉपर टी से क्या निकलता है? Cu, कॉपर, कॉपर आयन निकलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? Cu के। किसके आयन निकलते हैं? तो Cu के आयन निकलते हैं। के नहीं लगा दीजिएगा, Cu के नहीं लगा दीजिएगा, Cu के आयन निकलते हैं, ठीक है। और ये आयन क्या करते हैं? स्पर्म के मोटिलिटी को रोक देते हैं। गति को रोकेगा तो WBC को आसान होगा पकड़ पकड़ के खाने में, ठीक है। ज़्यादा स्पीड रहेगा तो हो सकता है कोई छूट जाए, लेकिन जब धीरे धीरे सबको पकड़ेगा, तू भी आओ, तू भी आओ, आज हमारा भोजन चलेगा पूरा, ठीक है। तो ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त करने की कार्य योजना बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो फैमिली प्लानिंग को इंसर्ट करने वाला पहला देश जो है, चालू करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है। सभी को पता होनी चाहिए, सभी को पता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रिट्रो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। रिट्रो वायरस द्वारा एड्स उत्पन्न होता है। एड्स जो है HIV वायरस द्वारा होता है।
और HIV वायरस क्या है, रिट्रोवायरस का उसी के जाति का एक बच्चा है, ठीक है। और याद रखिएगा रिट्रोवायरस जो होते हैं वो RNA और प्रोटीन से बने होते हैं, इसीलिए इसकी जो है कंफर्म मेडिसिन नहीं आई है। रोकथाम किया जा सकता है लेकिन फुल्ली उपचार नहीं किया जा सकता है एड्स का। तो सभी लोग इन बारे में ध्यान दीजिएगा और एड्स से सुरक्षित रहना है सभी को, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, परखनली शिशु के संबंध में सत्य है। परखनली शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, पहला ऑप्शन है मादा के जनन अंग में निषेचन तथा परखनली में वृद्धि। क्या ये बात हो सकती है? नहीं हो सकती है। मादा के जन्म बाहर ना आ जाता है, आउटसाइड द बॉडी होता है ना। जन्मपूर्व शिशु को इन्वेक्यूटर में रखना, ये भी गलत है। जनन अंगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन, ये वाला पॉइंट सही है, सी नंबर वाला। जनन अंग से बाहर निषेचन, निषेचन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जितने बॉडी से बाहर निकाल करके मेल गेमिट और फीमेल गेमिट को एक परखनली में क्या किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है, तब जाकर के वो जाइगोट बनता है। फिर एम्ब्रियो बनता है। प्राइमरी एम्ब्रियो और सेकेंडरी एम्ब्रियो क्या होता है वो भी बता दिए हैं कि 8 सेल वाले को प्राइमरी बोलते हैं और 16 सेल वाले को सेकेंडरी बोलते हैं। जब 8 सेल वाले को फीमेल के अंदर डालते हैं तो कहाँ पर डालते हैं, फ्लोपियन ट्यूब में डालते हैं। और जब 16 सेल वाले एम्ब्रियो को डालते हैं तो कहाँ पर डालते हैं, यूट्रस में डालते हैं। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जन नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। जन नियंत्रण बर्थ कंट्रोल युक्ति जो है कौन सा ऐसा है जो फीमेल उसका यूज नहीं करती है। पहला डायफ्राम है, फीमेल ही यूज करती है, ठीक है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में लगाया जाता है। दूसरा है मक्खिया गोली। मक्खिया गोली कभी भी बोले तो गोली पिल्स होता है, पिल्स जब भी होगी तो वो फीमेल के लिए ही आएगी, ठीक है। तीसरा है निरोध, ठीक है, निरोध को अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। चौथा है कॉपर टी। तो कॉपर टी भी जो होती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही लगाया जाता है। तो ये तीनों के तीनों तो हो गया फीमेल के लिए। और ये निरोध जो है ये हमने बताया ना आपको, एक प्रकार का ब्रांड है, क्या, किस चीज का, मेल कॉन्डोम का। मेल कॉन्डोम का। तो ये जो है ये क्या होगा, फीमेल के द्वारा यूज नहीं किया जाएगा। बाकी ये तीनों की तीनों क्या होगी, फीमेल के द्वारा यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इतने सारे क्वेश्चंस थे आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। अब आइए हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के बता देते हैं। पिछले बार 2020 में भी जो रिजल्ट हुआ था बायोवर्ल्ड से ज़्यादातर वो टेस्ट सीरीज के बच्चे थे सारे के सारे। तो टेस्ट सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं केवल 50 रुपया में, ठीक है। कितना रुपया में, 50 रुपया में, जो कि आपका 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा, प्रत्येक संडे आपकी टेस्ट होगी, प्रत्येक संडे टेस्ट होगी। और टेस्ट जो आपका एग्जाम होता है बिहार पैरामेडिकल का उसी लेवल पर आपका टेस्ट होगा, ठीक है। झारखंड वाले जो भी बच्चे सुन रहे हैं, आप लोगों का फॉर्म जब आएगी तब से आपका स्टार्ट होगा, अभी हम आपका स्टार्ट नहीं कर रहे। अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पर ज्वाइन होना तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आपका जो आएगा जब फॉर्म आ जाएगी तब आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, उस टाइम आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो केवल 50 रुपया दे करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी ज्वाइन होना चाहे तो आपको व्हाट्सएप नंबर इस पर जो है मैसेज करना है, ठीक है। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके जो भी पेमेंट की जानकारी लेनी हो कि किस पर पेमेंट करना है तो पेफोन, गूगल पे या अकाउंट ट्रांसफ़र किसी भी विधि से आप कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट होगी, ठीक है। वीकली प्रत्येक रविवार आपको टेस्ट होगा और उस टेस्ट को जो है, टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका मैं यूट्यूब पर आपको जो है फुल्ली सोल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो घबराना नहीं कि सिर्फ टेस्ट में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, मैं उसका आपको डिस्क्राइब भी करूंगा यूट्यूब पे आकर के। तो जो भी लोग एडमिशन लेना चाहे टेस्ट सीरीज में ले सकते हैं। 1 सितंबर से चालू होगा। पेड कोर्स वाले बच्चे के लिए सुपर 30 जो बैच आ रहा है उसी में आपका इंक्लूडेड होगा, अदर्स आपको पे नहीं करना है, ठीक ना। टेस्ट सीरीज के लिए पेड कोर्स के जितने भी क्रैश कोर्स के बच्चे उनको इसके लिए अलग से पेमेंट नहीं करनी है। जो भी बाहर स्टूडेंट है जो कि अभी तक हमारे क्रैश कोर्स या पेड कोर्स नहीं लिए, केवल उनके लिए ये फी लागू है, ठीक है। तो बताइए आज का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा।
अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कीजिए और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।